हेलो गाइस, नीट यूजी 2024 के लिए आ चुकी है एक बड़ी खबर। गुड न्यूज़ आ चुकी है गाइस। एनटीए की मांग पर साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी जारी किया है। तो गाइस आज मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाली हूँ। नीट यूजी 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो आप सभी को पता है 18 जुलाई को फाइनल हियरिंग है और उसी हियरिंग के अंदर अब आपका फाइनल होने वाला है। साथ में गाइस मैं आपको बता दूँ सीबीआई जाँच में भी कुछ खुलासे हुए हैं कि री नीट अगर होता है तो किन किन स्टेट्स का पॉसिबल है, किन स्टेट के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, किनको नहीं करनी चाहिए, क्या ऑल ओवर इंडिया नीट पॉसिबल है, क्या हो सकता है, सीबीआई जांच में क्या क्या खुलासे हुए हैं, एनटीए ने क्या मांग की है सुप्रीम कोर्ट से ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस जारी किया है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नीट यूजी 2024 से रिलेटेड की हर टाइप के इन्फॉर्मेशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर हो, नीट यूजी 2024 री नीट को लेकर हो, या फिर काउंसलिंग या एंटी ऑफिशियल नोटिस या एमसीसी और एनएमसी, सभी तरह की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं नीट यूजी 2024। काफ़ी लंबे टाइम से विवादों में फंसा हुआ है। जब से नीट यूजी का एग्जाम हुआ है तब से कभी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हुई तो कभी पेपर लीक को कुछ खुलासे हुए। उसके बाद जब नीट यूजी का रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद भी विवादों में फंसा क्योंकि रिजल्ट इतना हाई आ गया कि आज तक का सारा रिकॉर्ड जो है टूट गया। 67 कैंडिडेट्स ने 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स गेन किए, जो ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 नहीं, 67 कैंडिडेट्स। गैस ये एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा है रिजल्ट को लेकर। नीट यूजी की जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गए हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद उनका ऑल इंडिया रैंक इतना ज़्यादा आ रहा है कि उनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जो कोर्ट के अंदर डिसीजन चल रहे थे, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर भी ये विवाद फंसे हुए थे, याचिकाएं दायर की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 8 जुलाई को हियरिंग थी, उसके बाद 11 जुलाई को हियरिंग हुई, अब 18 जुलाई को एक्सटेंड कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है एनटीए की मांग पर। एनटीए ने बोला है कि जितना भी हाई कोर्ट वगैरह के अंदर जो जो केसेस चल रहे हैं, जो लंबित पड़े हैं नीट यूजी को लेकर, वो सभी सुप्रीम कोर्ट में एक बार डाल दिए जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल उन सबका मिलाकर एक साथ डिसीजन निकाल दे। क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा है कि उनको करना क्या है, क्या उनको नीट यूजी का वापस से प्रिपरेशन करनी है, ना तो वो प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। और गाइज कंफर्म नहीं है, बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है, एनटीए तैयार नहीं है नीट यूजी का एग्ज़ाम जो है, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम है तो पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट हियरिंग हुई थी उसमें बोला था कि जिन जिन स्टेट्स के अंदर या जिन सिटीज़ के अंदर जो मार्क्स या पेपर लीक का मामला जहाँ पर ज़्यादा आया है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय ना हो, ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब सीबीआई जांच में कुछ खुलासे हुए हैं, 2-3 स्टेट्स का नाम आ रहा है कि इनका होगा, लेकिन साथ में 2-3 और स्टेट, मतलब टोटल मिलाकर 5 स्टेट का नाम आ रहा है। तो अब किन किन स्टेट्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन निकालेगा, वो सब 18 जुलाई को ही फाइनल होगा। लेकिन 18 जुलाई को आपको फाइनल हो जाएगा, ऐसा नहीं है जैसे पहले जो डेट एक्सटेंड की जा रही थी बार बार सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो अब एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार पूरा मामला है क्या। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश के सभी हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थी। इनमें एजेंसी ने देश के सभी हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की। पेपर लीक एग्जाम कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई 18 जुलाई को। इससे पहले 20 जून को एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, बॉम्बे और जोधपुर हाई कोर्ट में एजेंसी के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई थी। ये याचिकाएं एग्जाम में ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई थी। इसके बाद एनटीए ने बची हुई याचिकाओं को ट्रांसफर किए जाने की अपील की। ये याचिकाएं एग्जाम कैंसिल किए जाने से जुड़ी है। वही सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल किए जाने की याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिकाएं किन किन को
लेकर थी। ग्रेस मार्किंग वापस लेनी चाहिए थी, जो कि वापस एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया उनका मौजूदा रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, इसके लिए याचिका थी। एग्जाम कैंसिल किया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए, इस पर याचिका थी। OMR सीट और फाइनल स्कोर कार्ड में अलग अलग मार्क्स है, ऐसे में रिजल्ट का रीएवैल्यूएशन किया जाए। एक ही सेंटर से 6 कैंडिडेट ने ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे हासिल किया, इसका आंसर स्टूडेंट्स ने मांगा। 718 719 मार्क्स कैसे मिले, ये सभी से शेयर करना चाहिए। OMR सीट और स्कोर कार्ड में मार्क्स मिसमैच होने की वजह से रीएवैल्यूएशन किया जाना चाहिए। एक सेंटर से 6 ऑल इंडिया टॉपर कैसे आए, इनकी जांच होनी चाहिए। NCERT सिलेबस और आंसर की के हिसाब से सभी आंसर्स अलग अलग है, आंसर की को दोबारा चेक करना चाहिए। पटना में पेपर लीक होने की जांच होनी चाहिए। जोधपुर हाई कोर्ट में चल रहे थे एग्जाम के लिए 9 फरवरी से 9 मार्च तक रजिस्ट्रेशन हुए, फिर अचानक 8 अप्रैल को रजिस्टर रीओपन क्यों किए गए। उसके बाद सेकंड जो चल रहा था याचिका, 67 कैंडिडेट्स को 720 में से 720 कैसे मिले, और इनमें 6 हरियाणा के एक ही सेंटर के हैं, क्या इसमें कोई धांधली हुई है। स्टूडेंट्स को 718 719 जैसा स्कोर कैसे मिला। एग्जाम सेंटर पर कम समय मिलने के बावजूद ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने की जांच होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था OMR सीट के फटे होने की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हुआ। NTA के खिलाफ जांच बैठाई जाए, नीट काउंसलिंग को कैंसिल किया जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रहा था मौजूदा मार्किंग सिस्टम 718 719 मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, स्पष्ट किया जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट के अंदर चल रहा था एग्जाम सेंटर पर गलत क्वेश्चन पेपर बांटे गए, समय बर्बाद हुआ, लेकिन एग्जाम के लिए पूरा समय नहीं मिला। ये याचिका एग्जाम का रिजल्ट आने के पहले दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में CBI ने देरी से जमा किया नीट पर हल्फनामा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नीट मामले में CBI के हल्फनामे को स्वीकार कर लिया है। दरअसल नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम से जुड़ी सभी स्टेक होल्डर्स ने 10 जुलाई शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने 11 जुलाई को कोर्ट में हल्फनामा जमा किया था। रजिस्ट्री ने कहा था कि तय समय से देरी के बाद जमा करने को लेकर कोर्ट में चर्चा करें। हालांकि बेंच के जस्टिस JB पारदेवाला ने कहा था कि CBI की रिपोर्ट जमा किए जाने की जानकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का स्टेक होल्डर से मांगा था जवाब। नीट विवाद पर स्टेक होल्डर्स ने 10 जुलाई की देर शाम सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था। कोर्ट ने नीट विवाद से जुड़े 4 स्टेक होल्डर्स NTA, CBI, केंद्र सरकार और रीटेस्ट की मांग कर रही याचिकाओं से रिपोर्ट मांगी थी। तो गाइज़ ये है नीट UG 2024 को लेकर जो पूरा मामला अब तक का है। 18 जुलाई को फाइनल जो है डिसीजन निकाल दिया जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंबे टाइम से स्टूडेंट जो है और उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। गाइज जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।